आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अमेरिका यात्रा से पहले मोदी की जमकर तारीफ। विरोधियों की बैठक से पहले ही वर्चस्व का विवाद शुरू। एन चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में सियासी भूचाल के चिन्ह। मंत्री महोदय कल नगर निगम में बैठक करेंगे। मध्यवर्ती महामंडल की ओर से शिवराज्याभिषेक दिवस मनाया गया। बेलगुंदी गांव में शहीदों को नमन। महानगर पालिका की बैठक में तूफानी चर्चा। रिंग रोड भूमि अधिग्रहण के पुरजोर विरोध का संकल्प। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देशाभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे। हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुपकर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwaddi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और भारत की दोस्ती जगजाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व नेताओं के साथ मित्रता बनाए रखने के साथ ही भारत ने कई देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर भागीदारी की है। इस बीच भारत के लोकतंत्र की भी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। इस पृष्ठभूमि में व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सामरिक संचार के समन्वयक जॉन किर्बी ने भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका विभिन्न स्तर पर भारत के साथ एकजुट है। भारत एक जीवित लोकतंत्र है। अगर आप नई दिल्ली जाएंगे तो आप इसे महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि
लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत और स्वास्थ्य चर्चा का हिस्सा होंगे, जॉन किर्बी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी हफ्ते में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इसी पृष्ठभूमि में जॉन किर्बी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर टिप्पणी की है। जॉन किर्बी ने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार बहुत बड़ा है। भारत पैसिफिक क्वाड का सदस्य है और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के मामले में एक प्रमुख सहयोगी और भागीदार है, ऐसा उन्होंने कहा। विरोधियों की बैठक से पहले ही वर्चस्व का विवाद शुरू। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक कांग्रेस और पार्टी के अन्य नेताओं के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण स्थगित कर दी गई है, लेकिन गैर भाजपा महागठबंधन की पहली बैठक से पहले ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बीच वर्चस्व का विवाद छिड़ गया है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की एकता के प्रयासों को विफल कर दिया गया है, क्योंकि ये अभी भी अनिश्चित है कि यह बैठक कब और कहां होगी। हालांकि गैर भाजपा दलों ने एकता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आप के बीच मतभेद तेज हो गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार द्वारा बुलाए गए बैठक में पार्टी के कितने नेता शामिल होंगे, इस पर संदेह पैदा हो गया है। जैसा कि पार्टी के प्रमुख के बिना एकता की कोई संभावना नहीं है, केवल पार्टी प्रमुख मौजूद होना चाहिए। जनता दल के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुझाव देना होगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि कर्नाटक की जीत से कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है और विपक्ष के महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस केंद्रित है। ऐन चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में सियासी भूचाल के चिन्ह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देश भर की बीजेपी विरोधी पार्टियों ने अलग गठबंधन बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। विपक्ष इस आशय के बयान दे रहा है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। इस बीच एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में सियासी भूचाल की चर्चा शुरू हो गई है और एक बार फिर इस चर्चा के केंद्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से लगातार सचिन पायलट की नाराजगी के चर्चे देखे जा रहे हैं। ये देखा गया कि पायलट ने समय समय पर इस संबंध में सार्वजनिक रुख अपनाया। कांग्रेस हाईकमान की मध्यस्थता के बाद एक बार फिर सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच विवाद खत्म होने की बात कही गई। अब एक बार फिर सचिन पायलट के रूप में राजस्थान कांग्रेस में बड़ा सियासी भूचाल शुरू हो गया है। मंत्री महोदय कल नगर निगम में बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान नगर निगम का काम ठप रहता था। हालांकि नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद सभी गतिविधियां फिर से तेज हो गई है। नगर निगम की बैठकें भी रफ्तार पकड़ रही है। सोमवार को मेयर ने बैठक की, अब बुधवार को मंत्री जी से बैठक होने जा रही है। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली बेलगाम शहर में पानी की किल्लत को लेकर बुधवार को नगर निगम में बैठक कर स्मार्ट सिटी और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। बुधवार को सुबह 11 बजे नगर निगम सभागार में होने वाली इस बैठक में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर सेवक मौजूद रहेंगे। आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने अपील की है कि लोग इस बैठक में सुझाव भी दें। मध्यवर्ती महामंडल की ओर से शिवराज्याभिषेक दिवस मनाया गया। मध्यवर्ती शिव जयंती महामंडल की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में आज राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। अध्यक्ष दीपक दलवी, रमाकांत कोंडुस्कर और नेताजी जाधव ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर मालोजीराव अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, भाऊराव कातकर, मदन बामने, शिवराज पाटील, श्रीकांत कदम, पार्षद शिवाजी मंडोलकर, अमर येल्लुरकर, अंकुश केसरकर, अनिल अमरोले, गणेश दड्डीकर, वासू सामजी, आनंद पाटिल, किरण हुद्दार, विक्रम पाटिल, राजू बिरजे, प्रकाश भातकांडे सहित अन्य मौजूद थे। बेलगुंदी गांव में शहीदों को नमन। बेलगुंदी में कन्नड़ शक्ति के खिलाफ 1986 के आंदोलन में शहीद हुए शहीदों की स्मृति को चिरंतन बनाए रखने का निर्णय लिया गया। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गांव में शहीद स्मारक के समक्ष मानवंदना दी गई। पुलिस फायरिंग में बेलगुंदी के भावकू चौहान, मारुति गावड़ा और कल्लापा उजगावकर मारे गए। साथ ही उपस्थित लोगों ने सीमा मुद्दे के समाधान के लिए निरंतर कार्य करने का विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर, तालुका मई समिति के पूर्वाध्यक्ष धंगरूचे, मनोज पावशे, नीलिमा पावशे, आरएम चौगुले, प्रकाश शिरोलकर, शिवाजी शिंदे, शटुपा चव्हाण आदि मौजूद थे। महानगर पालिका की बैठक में तूफानी चर्चा। नगर निगम के अधिकारियों की उपेक्षा के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में अभी भी कई समस्याएं जैसे कि तैसी है। इसी तरह नगर सेवकों ने आलोचना करते हुए कहा कि शहर में नालों की सफाई के काम को रोकने के लिए पूरी तरह से नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार है। सोमवार को नगर निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शहर के मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। इस दौरान नाराज पार्षदों ने शहर में लंबित समस्याओं को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को घेर लिया और शिकायत की कि उनका व्यवहार उचित नहीं है। नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से नालों की सफाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि नगर सेवक गिरीश धोंगड़ी ने आलोचना करते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी नहरों की सफाई की अनदेखी कर रहे हैं। रिंग रोड भूमि अधिग्रहण के पुरजोर विरोध का संकल्प। झाड़शापुर क्षेत्र में किसानों की आजीविका पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। इसी के चलते झाड़शापुर मत्स्य क्षेत्र के किसानों ने
सोमवार को निर्णय लिया कि वे रिंग रोड के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। तालुका के 32 गांवों के किसानों को नियोजित रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का नोटिस जारी किया गया। इसके खिलाफ किसानों ने महेश समिति के नेतृत्व में न्यायालय में अपील दायर की गई। किसान अभिभाषक श्याम पाटिल के मार्गदर्शन में आपत्तियां दाखिल की गई। इस अवसर पर कल्लप्पा गोरल, भरमना नंदीहल्ली, परशुराम नंदीहल्ली, परशुराम गोरल, नारायण एलुरकर, अप्पाजी एलुरकर, मधु नंदीहल्ली और अन्य किसान उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र सरकार को कर्नाटक के नियंत्रण में 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में लाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। रविवार को कोल्हापुर में आयोजित नांगरट साहित्य सम्मेलन में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों का गला घोटने से रोकने के लिए समझे। शिवाजी विश्वविद्यालय के भाषा भवन में स्वाभिमानी किसान संघ एवं शिवार सामाजिक विकास एवं अनुसंधान संस्थान की ओर से प्रदेश का पहला नांगरट साहित्य सम्मेलन खांडेकर सभागार में आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता वयोवृद्ध कवि विठ्ठल वाघ ने की। बैठक का शुभारंभ वरिष्ठ कवि रामदास फुताने ने बैल जोड़ी का पूजन कर किया। काहिर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन समारोह संपन्न। आज के युवा शोध सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उम्मीद जताई कि ये युवा कल एक मजबूत भारत बनाएंगे। JNMC शताब्दी केंद्र में सोमवार को काहिर का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। वे इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। चांसलर डॉक्टर प्रभाकर कोरे अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर VA कोठीवाले, ज्योति नागमोती और अन्य मौजूद थे। इससे पूर्व काहिर के कुलपति डॉक्टर नितिन गंगाने ने रिपोर्ट पढ़ी। समारोह के दौरान स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कुल 1451 डिग्रियां प्रदान की गई। इसमें 7 PhD, 9 पोस्ट डॉक्टरेट, 445 परास्नातक, 981 स्नातक और 23 स्वर्ण पदक शामिल हैं। मराठा एकता संगठन द्वारा छात्रों को सम्मानित किया गया। मराठा एकता संगठन बेलगाम ने
रविवार को शानबाग हॉल में छात्रों के लिए मेधावी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह में 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 100 से अधिक विद्यालयों के सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। नारायण झांगरुचे संस्था के अध्यक्ष थे। मुख्य वक्ता के रूप में सरदार हाईस्कूल के शिक्षक रंजीत चौगुले ने मार्गदर्शन किया। विद्यार्थियों को गणमान्य लोगों ने सम्मानित किया। कलापा पाटिल, राजकिरण नाईक ने अतिथियों का परिचय कराया। डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल, वेंकटेश देवगेकर, नारायण झांगरुचे ने मार्गदर्शन किया। मॉडरेटर डॉक्टर संजीवनी खंडागले ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दूध खरीद दर स्थिर रखने की मांग। बेंगलोर मिल्क यूनियन लिमिटेड द्वारा किसानों से आपूर्ति दूध के दाम 32.25 रुपए से 1 रुपए कम किए गए हैं। इसलिए विवाद की आहट मिलने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने रविवार को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को दूध के दाम कम करने के फैसले पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बामुल के फैसले की किसानों, रैयत संघ के सदस्यों और विपक्षी दलों ने भारी आलोचना की। मंड्या मिल्क यूनियन लिमिटेड ने भी दूध का खरीद मूल्य 3 दिन पहले 32.25 रुपए से बढ़ाकर 31.25 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। हालांकि दोनों टीमों ने दूध के बिक्री मूल्य को कम नहीं किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हालांकि शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। सोमवार को दिग्गजों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकारी आदेश का उल्लंघन हो रहा है और जगह जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। बेलगाम में भी प्लास्टिक उत्पादों की धड़ल्ले से बिक्री और इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता नजर आ रहा है। एक मांग इस पर ध्यान देने के लिए उठाया गया। इस समय दिग्गज अध्यक्ष सुनील मुदगेकर, सचिव लक्ष्मण शिंदे, कोषाध्यक्ष विजय बनसूर, अजित कोकणे, भरत गावड़े आदि मौजूद थे। बैग से 2 लाख के जेवर की चोरी। रिश्तेदारों की शादी संपन्न कराने के बाद नागपई सर्कल से हुबली यात्रा कर रहे दंपति के बैग से 2,02,300 रुपए के सोने चांदी के आभूषण छीन लिए गए। घटना शनिवार शाम की है और रविवार को शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। चंद्रशेखर गुरुसिद्धप्पा KL संगत ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच कर रही है। कनबर्गी योजना के टेंडर की स्वीकृति। सोमवार को बूढ़ा की बैठक में कनबर्गी स्थित आवासीय घरकुल योजना संख्या 61 के तकनीकी टेंडर को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अधिकारी नगर विकास विभाग से मंजूरी लेने के लिए बेंगलुरु भी रवाना हो गए। कनबर्गी योजना के तकनीकी टेंडर को स्वीकृति देने के लिए सोमवार को प्रशासक एवं कलेक्टर नितेश पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कनबर्गी योजना के लिए दाखिल 2 निविदाओं में से एक को मंजूरी दी गई। अब दोनों अधिकारी नगर विकास विभाग की स्वीकृति के लिए सोमवार शाम बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। बैठक में बूढ़ा आयुक्त राजशेखर डंबल, हेस्कॉम के कार्यकारी अभियंताओं और 8 सदस्यीय समिति के सदस्य अधिकारियों ने भाग लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।